हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम देखने जा रहे हैं 12 जून 2020 करंट अफेयर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर 676 हो गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है, शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, या हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी जम्मू कश्मीर जो है पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले एक राज्य था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको अपन गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,411 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वूलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। वूलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। अगर पूछा जाए दोस्तों हमें कि श्रीनगर कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरेरी झील जो लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसबल झील है। अब हम बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर जारी रहा है। टॉप 3 अमेरिकी की यूनिवर्सिटी के नाम, पहले पर अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें 8 भारतीय संस्थान को जगह मिली है। 172 स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बॉम्बे और 185 स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और 193वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और 275वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है और 314वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है। और अगर हम बात करें 350वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है और 383वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है और 470वें स्थान पर गुवाहाटी है। इस तरीके से हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। तो अपना अगला क्वेश्चन है, रूस के अलेक्जेंडर स्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया है।
इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव पर 4 साल का बैन लगाया है। डोपिंग क्या है? डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इससे वह अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब बात करें हम रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस जो है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी मॉस्को है और जिसकी करेंसी रूबल है। अब हम बात करें रूस के राष्ट्रपति की, तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। यूराल पर्वत जो है दोस्तों वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। हम बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो प्रीतम सिंह का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थे प्रीतम सिंह। अगर अपन बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो प्रीतम सिंह भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की, तो भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ भारत ने बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है। अगर हम देखें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इस समझौते का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। मजबूत, गहरा और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। डेनमार्क की बात करें हम दोस्तों, तो डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगर करेंसी की बात करें तो डेनिश क्राउन इसकी करेंसी है और प्रधानमंत्री यहाँ के लॉर्स लोएक रासमुसेन है। लॉर्स लोएक रासमुसेन। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है TCS-ION ने किसके साथ साझेदारी की है? TCS-ION ने किसके साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है साझेदारी NSDC के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS-ION डिजिटल क्लास रूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है। अब हम बात करें दोस्तों TCS-ION की, तो TCS-ION टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एक इकाई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एक इकाई है। और NSDC की बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD और CEO है मनीष कुमार। इसके MD और CEO है मनीष कुमार। अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 25% कर दिया